Hello, my lovely students of class 8. फर्स्ट पोएम जो आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड है, इंग्लिश सब्जेक्ट और टेक्स्ट बुक नेम इज हनी ड्यू, क्लास इज 8, सब्जेक्ट इज इंग्लिश, पोएम नेम इज द एंट एंड द क्रिकेट एंड टेकन फ्रॉम ईसॉप्स फैबल्स से ली गई है ये पोएम। एक शिक्षाप्रद, एक मोरल स्टोरी है, एक मोरल पोएम है, फुल ऑफ मैसेज, फुल ऑफ मोरल। द एंट, यू नो एंट, एंट माने चींटी, द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट, और इतना स्मॉल होता है लेकिन एलिफेंट को ये किल कर देता है, इसीलिए एलिफेंट के लास्ट में एंट आया है, माने एलिफेंट का अंत एंट करता है। यहां पर वी विल सी दैट देयर इज अ क्रिकेट। क्रिकेट वो गेम वाला नहीं भाई, क्रिकेट माने झिंगुर, एक छोटा सा इंसेक्ट होता है, स्मॉल इंसेक्ट दैट हॉप्स। और आपने सबने देखा होगा क्रिकेट को। तो स्टोरी इसमें एंट और क्रिकेट की है। एक मोरल स्टोरी है, तो जरूर न कोई इसमें हमको मोरल मिलेगा। अब देखते हैं, पहले पढ़ते हैं इसको, टेक्स्ट में चलते हैं, फिर उसके बाद स्टोरी के बारे में बात करते हैं। अब फेबुल, तो पहले एक फेबुल है। ये फेबुल क्या है उसके बारे में पहले बताया जा रहा है। A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. फेबुल वो कहानी होती है जिसमें बोलने वाले उसके जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल्स होते हैं और हमको देते हैं शिक्षा मानवों को। माने वी गेट मोरल लेसन फ्रॉम द एनिमल्स दैट जस्ट डू एंड टॉक लाइक अस ह्यूमन बींग्स। वो ऑनेस्टी की और जो हमारे गुड क्वालिटीज होती हैं उनकी वो हमको शिक्षा देते हैं। बताइए, हम मानो लोग कभी जानवर को शिक्षा दें या न दें, लेकिन ये जो एनिमल्स हैं वो हमको देते हैं एजुकेशन, वो हमको टीच करते हैं। अंडरस्टैंड? दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of two-legged one. कह रही ये जो स्टोरी है एंट एंड क्रिकेट की ना, इसका बड़ा फार रीचिंग सिग्निफिकेंस है। ये कह रहे हैं उस चार पैर वाले क्रिकेट के बारे में नहीं, सही है में ही नहीं है, सत्य है। ना केवल उसी के बारे में सत्य है, ट्रू है, बल्कि ये टू लेग वाले क्रिकेट। अब ये टू लेग वाले कौन है भैया? दो पैरों वाले तो हम ही लोग हैं ना। तो हमारे और के बारे में भी, और फोर लेग्ड क्रिकेट के जरिए टू लेग्ड वाले क्रिकेट को इसमें एजुकेट किया गया है। Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने जरूर ऐसे क्रिकेट देखे होंगे जिनके टू लेग्स होते हैं। तो कौन है वो क्रिकेट भाई? हम ही आप हैं। मैंने बताया ना कि वी आर द जस्ट वो क्रिकेट हैं। आइए, लेट अस सी द पोएम। A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. एक silly young मूर्ख क्रिकेट है जो सारी गर्मियों में, सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग में, स्प्रिंग सीजन में, समर में खूब उसने क्या किया? गाना गाया, ओनली सिंगिंग 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 सिंगिंग। बस जिंदगी सिंगिंग में ही उसने गुजार दी, बड़ा सिंगर बन गया। बिगैन टू कंप्लेन, लेकिन जब विंटर का सीजन आया तो देखा कि उसके घर में कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग टू ईट, खाने के लिए कुछ है ही नहीं। नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट ए फ्लावर कुड बी ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री। अब ऐसा बर्फ ढका कि क्रम्ब माने टुकड़ा भी उसको कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरी जमीन बर्फ से ढक गई। नॉट ए फ्लावर, नॉट ए लीफ, न तो एक फूल न एक पत्ती, कुछ भी उसको नहीं दिखा।
Oh, what will become, says the cricket of me. क्रिकेट ने कहा, अब मेरा होगा क्या, अब मैं क्या करूं, मेरा क्या होगा. There is nothing to eat. At last, by starvation and famine, made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant. At last, भूख से, इस अकाल से, मेड बोल्ड, हालांकि ये चीजें मजबूत तो बनाती हैं, लेकिन एकदम ऑल ड्रिपिंग विद वेट, पूरा गीला हो गया, भीग गया था वो, और ठंड से कांपते हुए वो उस माइजरली, कंजूस, अब इसको माइजरली क्यों कह रहा है, एंट को माइजरली क्यों कह रहा है, क्योंकि इसने इसकी हेल्प नहीं किया है, इसलिए उसको माइजरली कहा जा रहा है, कंजूस. टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन. वो गया एंट के पास कि उसको जीवित रखने के लिए उसको शेल्टर दे दे, रेन से बचने के लिए, और ग्रेन दे दे, कम से कम जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए ग्रेन, और बारिश से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए शेल्टर. तो ग्रेन और रेन दोनों की आशा लेके वो गया एंट के पास. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. उसने कहा आज दे दो, कल ले लेना. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. कहा give me borrow, I will repay it tomorrow. कल दे दूंगा. If not, he must die of starvation and sorrow. और अगर तुमने नहीं हेल्प किया तो स्टारवेशन माने भूख और दुख से मर जाएगा. Says the ant to the cricket, I am your servant and friend. और ant, says the ant to the cricket. Ant ने cricket से कहा, I am your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. उसने कहा मैं तुम्हारी सर्वेंट और मैं तुम्हारे फ्रेंड हूं, लेकिन हम चींटियों की ना एक खासियत है, एक बड़ी अजीब सी आदत है कि ना हम उधार देते हैं और ना हम उधार लेते हैं. शेक्सपियर की लाइन है, नाइदर, उसने कहा ना, बट वी एंड्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लैंड. ना तो हम बारो करते हैं और ना हम लैंड करते हैं. हाँ हैं हम तुम्हारे फ्रेंड. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वाज वार्म, वाज द क्रिकेट नॉट. लेकिन उसने कहा मेरे फ्रेंड, जब गर्मी थी तो क्या आपने कुछ भी अपने लिए स्टोर नहीं किया, कुछ रखा नहीं खाने पीने के लिए. क्रिकेट ने कहा नहीं, कुछ नहीं रखा. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से. कह रहे कि मेरा हार्ट मतलब इतना लाइट था, इतना आनंदित था कि मैं डे एंड नाइट गाना गाना गाना. फॉर ऑल नेचर लुक्ड, पूरा नेचर ही लग रहा था जैसे कि गाना गा रहा, मैं भी उसी में था. यू सैंग सर यू से, आपने कहा कि आप सर मतलब गाना ही गाते रह गए. गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे. तो फिर जाइए ना, गाने के बाद क्या होता है, जब सारी समर में आपने गाना गाया है तो फिर पूरा विंटर जाइए डांस करिए. एक आप कला क्यों छोड़ दिए हैं, गो एंड डांस. Thus ending, he hastily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable, I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Thus ending, और इस तरह से एंड हो गई ये स्टोरी. और आउट ऑफ द डोर टर्न्ड द पुअर, वो बेचारा क्रिकेट, झिंगुर लौट आया मुंह लटका करके. फॉक्स कॉल दिस, फॉक्स कॉल, लोग कहते हैं कि एक फेबुल है, एक शिक्षाप्रद कहानी है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पोएट कह रहा है, सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग एंड सम हैव 2. कुछ क्रिकेट के 4 पैर होते हैं, लेकिन कुछ 2 पैर वाले भी क्रिकेट हैं दुनिया में. कहने का मतलब है माय डियर, यहीं पे माने पोएम एंड होती है कि यहां पर जो एंट है ना, उसको एक हार्ड वर्किंग, एक बोल्ड, एक ब्रेव और एक वेल
प्लान्ड पर्सन की तरह दिखाया गया है, जो अपने फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करता है, जो बोल्ड रहता है, जो स्टोर करता है फॉर द कमिंग मिसफॉर्च्यून्स ऑफ द फ्यूचर, कि फ्यूचर में कुछ भी हो वो कम से कम कुछ तो बचाया है। और यहाँ पर एक केयरलेस, एक सिली, एक इडियट टाइप के पर्सन को क्रिकेट के रूप में यहाँ पर माने पॉइंट आउट किया गया है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल कम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट ने कब ये कहा कि मेरा क्या होगा और क्यों ऐसा कहा। द क्रिकेट स्पीक्स दीज वर्ड्स व्हेन इन हिज होम ही फाइंड्स नो फूड टू ईट इन विंटर। जब विंटर में खाने के लिए अपने घर में एक दाना तक नहीं पाता तब इस बात को कहता है। सेकंड में दो हैं करके क्वेश्चन, फाइंड इन द पोएम द लाइंस दैट मीन द सेम एज नाइदर ए बारोअर नॉर ए लेंडर बी। शेक्सपियर की जो लाइन थी, तो द लाइन इज इन द पोएम में कौन सी है, बट वी एंड्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लैंड। बट वी एंड्स नेवर बारो, बट वी एंड्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लैंड। शेक्सपियर की लाइन से मैच करती है कि हम चीटियां ना तो कभी भाई उधार देते हैं और ना उधार लेते हैं। व्हाट इज योर ओपिनियन ऑफ द एंड्स प्रिंसिपल्स। जो एंड्स के सिद्धांत है, प्रिंसिपल्स है, उसके बारे में आपकी क्या ओपिनियन है, क्या राय है। द एंड्स प्रिंसिपल इज नॉट बैड, इट टीचेज ए लेसन टू एवरीबॉडी टू प्लान फॉर द रेनी डे। कह रहे कि एंड का जो प्लान है ठीक ही है, हमको रेनी डे के लिए, कष्ट के दिनों के लिए या मुसीबत के दिनों के लिए प्रिपेयर करना ही चाहिए, प्लान करना ही चाहिए। ये तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है, इसी से तो हम आप केयरफुल कहलाते हैं, नहीं तो केयरलेस हो जाएंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन 3 में, द एंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे, डू यू थिंक द वर्ड डांस इज एप्रोप्रिएट हियर, इफ सो व्हाई। वो कहती है कि जाओ विंटर में डांस करो, क्या ये एप्रोप्रिएट है, प्रॉपर वर्ड है, क्यों। The word dance here means merry making and wasting time. It is appropriate here. The irresponsible cricket does not deserve any sympathy. क्योंकि वो irresponsible है, गैर जिम्मेदार क्रिकेट है, उसके लिए यही है कि वो सही में जाए डांस करे। हालांकि वो मैरी मेकिंग, मौज करना, समय को बर्बाद करना के सेंस में कहा गया है। और क्वेश्चन 4 में 2 है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट, रीड देम अलाउड। कौन सी पोएम इसमें है, पोएम की वो लाइन एक्सप्रेसेस द पोएट्स कमेंट, उसको पढ़िए जोर से। द लाइन इज फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, आई वारंट इट यू। जहां पर पोएट कहता है कि लोग तो इसके फेबल कहते हैं लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये सही है। और लास्ट में है, राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स। इसका कमेंट लिखिए, क्या कमेंट उसने किया है। पीपुल से दैट दिस स्टोरी ऑफ द क्रिकेट एंड द एंट इज इमेजिनरी और फेबल विद ए मोरल। है तो ये काल्पनिक भी हो सकती है, फेबल है, काल्पनिक है या झूठी हो सकती है, लेकिन वो कह रहा है कि ये सही है। बट आई थिंक दैट द स्टोरी इज ट्रू एंड एजुकेटिव। सम पीपुल लिव ओनली इन प्रेजेंट, दे स्पेंड व्हाट दे अर्न एंड मेक मैरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीते हैं, दे स्पेंड, वो जो कुछ भी दे स्पेंड, जो कुछ भी कमाते हैं उसको स्पेंड कर देते हैं। एंड मेक मैरी, खूब आनंद उठाते हैं, खूब खुशियां मनाते हैं। बट दे रिग्रेट दिस हैबिट लेटर ऑन, लेकिन अपनी इस हैबिट की वजह से वो बाद में बहुत बहुत पछताते हैं, बहुत बहुत पछताते हैं। तो ये कहानी माय डियर आपने जो पढ़ा, एक फेबल ही सही, इमेजिनरी ही स्टोरी सही, इमेजिनेटिव ही है, फुल ऑफ इमेजिनेंस, बट हमें आपको एक मोरल देती है, एक लेसन देती है। और इस लेसन का लेसन ये है कि नेवर बी लेजी, नेवर बी लेजी। ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका बेस्ट मैसेज यही हो सकता है कि स्वामी विवेकानंद के वर्ड्स में जो कोट करते हैं, क्या कहते हैं, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी,
but nothing is easy when you are lazy. When you are lazy. Once again, स्वामी जी कहते हैं, says स्वामी जी, everything is easy when you are busy, but nothing is easy when you are lazy. Understand? तो इसी के साथ इस लेसन को, इस पोएम को यहीं पर एंड करते हैं। एंड आई होप कि आप इस मैसेज को अपने लाइफ में फॉलो करेंगे। बी एक्टिव, नेवर बी पैसिव। अंडरस्टैंड? आपको अगर ये क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा आर के सिंपल क्लासेस को। थैंक यू वेरी मच।